हम लोग एक फैमिली सब साथ रहते थे, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, देखते रहते। तो मैंने अब ये चीज़ अपनी अम्मी से सीखी कि मेरी अम्मी बड़े से बड़ी चीज़ भी कोई हो जाती थी तो मेरी अम्मी को मैंने कभी हिम्मत हारते हुए नहीं देखा। वो कहती थी अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह बेहतर करेगा, बस ठीक है हो गया, आप क्या करें, अल्लाह ने यही लिखा था। ये होता है उनका ना। मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि वो किसी घर के कोने में सर पकड़ के बैठी हों या मुँह बसोर के बैठी हों। तो हमेशा अम्मी को मैंने बड़ा हिम्मत वाला देखा है, तो शायद वहाँ से ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की है। कितनी ये आपने कहा है तो मैं सोचूंगी कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि माँ बाप जिस तरह रवैया रख रहे होते हैं या जिस तरह घर में होते हैं वो बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। आपके ऊपर वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ, ये एटीट्यूड आपका चेंज हुआ। अच्छा, तो वो गाना कौन सा था जो सऊद ने आपको देख के गाया? याद एक्चुअली हम लोग की जो है ना, हमारी कोई सऊद ने जो मेरे लिए गाना गाया था वो सऊद ने गाया था मेहंदी में। ओके तो जो फर्स्ट वाली मुलाकात थी, एक तो मैच गाना जो था, हाँ, एक तो पहले मैच पे टकराए थे आप। वो गाना मेरे लिए नहीं गाया था उन्होंने, वो गाना उन्होंने वैसे ही गाया था। वो एक प्रोग्राम था। रुकिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहले तो एक मैच पे आप लोगों की का ऐसे आमना सामना, वो जो फिल्मों में नहीं दिखाते। मैं सोच रही हूँ कि फिल्म बने तो वो होगा ना स्लोमो में आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि कुछ साल बाद यही लोग। अच्छा, मजे की बात है कि वो हम ऊपर जा रहे थे और वो टीम जो है वो नीचे जा रही थी। ओके तो वो टीम के कुछ लोग थे जिनमें सऊद भी थे और आर्टिस्ट भी थे, इंडियन आर्टिस्ट भी थे। तो ये कहाँ था मैच? दुबई में था। मैं अपना जो लास्ट आई थिंक मैंने ड्रामा किया था अना, वो करने गए हुए थे और फिर हम पूरी टीम वहाँ गए थे। तो बस मैंने ऐसे ही, मैं यूँ जा रही थी वो यूँ जा रहे थे, बस ऐसे चलते। तो नजर मिली? हाँ कोई इतना, लेकिन उस वक्त गहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उस वक्त आपने नोट किया था या नहीं किया था? नहीं, उस वक्त उनको भी नहीं उन्होंने तो कहा मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में कि उस वक्त मैंने देखा कुछ किया भी या नहीं बात नहीं की, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, मैंने देखा। बिल्कुल। उसके 4-5 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर 4 साल के बाद फिर उनकी बहन ने उनको बोला कि ये एक लड़की है, हम गजल प्रोग्राम में थे, उनकी बहन ने देखा, भांजी थी, बहन थी, उन्होंने कहा कि एक लड़की हमें बड़ी अच्छी लगी है और ये ड्रामों में आती है, तो तुम्हारे लिए अगर तुम बोलो तो हम जा रहे हैं परसों, तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता ले जाएं। ओके। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन लड़की है? तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैंने देखा ही नहीं। फिर उनको याद आया, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये ड्रामों में आती है? तो फिर मेरी जो नन थी उन्होंने बताया कि हाँ ये ना ड्रामे में आती है ये वो। अच्छा, उस वक्त ये बात कर चुकी थी उनसे जिस प्रोग्राम में हम लोग थे। उसके बाद ये स्टेज पे आए, मैं स्टेज के सामने ही बैठी थी, इन्होंने गाना गाया, वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ओके, जिंदगी धूप तुम घना साया। अच्छा। तो बस उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि वो गाना उन्होंने मुझे देख के, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पूछा नहीं क्योंकि वो बहुत सभी गा रहे थे वहाँ पे, वो भी आके 2-4 गाने गा के चले गए। अच्छा, तो आपने नोट किया था उन्हें जब वो गा हाँ, वो देख रहे थे और मुझे हमारी एक एक्ट्रेस हमारे साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि तुम्हें देख रहा है गाते हुए। तो मैंने कहा देखने तो देख रहे हैं, तो बस दूसरा दिन रिश्ता आ गया। ओके, दूसरा दिन रिश्ता आ गया। ओके। और मैं पता है घर में ऐसी उठ के चली गई थी बस घर से, मैंने कहा चलो गजल प्रोग्राम में ऐसी शॉल लपेटी और चली गई बस। वहाँ क्या पता था? हाँ, सादा हुस्न। दूसरे दिन रिश्ता आ गया। ओके। मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं आया कि हैं अच्छा रिश्ता आ गया, पप्पा ने कहा तुम्हारी। फिर वो मैं दादी के घर पे थी उस वक्त, मेरी अम्मी का घर करीब ही था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इनके घर रिश्ता लेके जाइएगा। फिर चूँकि अमजद साबरी मरहूम हमारे ननियाल की तरफ से रिश्तेदार लगते थे, तो फिर सऊद ने उनको लिया, उनको लेके आए। फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा, अम्मी लोगों ने कहा अच्छा सोच के बताएंगे। फिर एक और बार रिश्ता आया, उसमें इनके दोस्त थे कुछ, ब्रिगेडियर हारिस, अब तो माशाल्लाह वज़ीर दाखिला बन गए वो। ब्रिगेडियर हारिस थे, उसमें रैम्बो भी थे, सब लोग ही आए मेरे घर, शान से लेके हर बंदा आया है। और दो या 3 दफ़ा तो रिश्ता आया है। वैसे पहली दफ़ा तो ये था कि मैं अपने घर पे नहीं थी, दूसरी दफ़ा जब आया तो बोला सोच के बताएंगे, फिर तीसरी दफ़ा जब आया तो उन्होंने कहा नहीं हम तो हाँ लेने ही आए हैं और हाँ लेके ही जाएंगे। ओके, तो बस फिर हो गया। सो अरेंज मैरिज कंप्लीटली। तो आपको क्या लग रहा था उस वक्त? जानती तो होंगी आप, वो तो काफ़ी उस वक्त उनका नाम था। हाँ काफ़ी, उस ज़माने में तो ये सोशल मीडिया था नहीं, तो अखबार में अक्सर तस्वीरें और ख़बरें होती थी। तो फ़ैन थी आप उनकी पहले? मैं एक्चुअली मैं ऐसे कुछ फ़ैन नहीं थी, लेकिन हाँ हमारे 4 ही हीरो थे, तो हम उनको 4 ही पसंद थे हम लोगों को, क्योंकि वही फिल्मों में आते थे। और इतना तो कोई वहाँ पे उस वक्त तक तो इतना भीड़ भी नहीं थी कि अब तो हर जगह आर्टिस्ट, आप किसी भी कोने में चले जाए आपको माशाल्लाह, टिकटॉक हो कोई भी जगह हो आपको आर्टिस्ट मिल जाते हैं। लेकिन एक जो वो स्टार्स का एक
कहना चाहिए कि वो होता है ना कि अच्छा ये स्टार्स हैं हमारे, तो वो तो मुझे था कि इतने बड़े स्टार से मैं कैसे शादी कर लूँ। अच्छा, ये मैं बाद पूछना में चाह रही थी कि ये हाँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक काम भी छोड़ चुकी थी, मुझे शोबिज़ छोड़े हुए भी तकरीबन 3-4 साल हो चुके थे। तो मुझे ये था कि अच्छा, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं शोबिज़ में शादी नहीं करूँगी। ओके। तो लेकिन बस फिर वो मैंने यही कहा कि मैंने पप्पो से कहा, अम्मी से कहा, दादी से कहा, मैंने कहा नहीं इतना बड़ा स्टार है, इतने स्कैंडल्स हैं, फीमेल फॉलोइंग होगी, इतनी स्कैंडल्स फैंस हैं, होंगी। अफेयर्स हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि देखो शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। फिर मेरी दादी ने भी मुझे यही समझाया कि उसकी शराफत ये है कि उसने रिश्ता भेजा है। ट्रू। उसने तुमसे वो भी एक नहीं 3 दफा आते रहे कॉल बेचारे। नहीं की, कोई दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश नहीं की, कोई कोई अपना- मुलाकात के लिए नहीं कहा तुमसे, तो इसका मतलब कि उसकी नीयत साफ है। तो फिर मैंने फिर इस्तिखारा वगैरह किया। वो चीज़ें खुद ब खुद उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती हैं जो अल्लाह ने आपको एक खुशी भी थी कि एक नाम, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, दोस्त थी मेरी बचपन की, वो मुझसे हमेशा ये कहती थी कि तुम जब भी शादी करना ना अपने से ऊपर लेवल के बंदे से करना, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मर्दों के अंदर ये एक चीज़ होती है कि वो अपने से ऊपर ख़वातीन को देख नहीं पाते। हमारे यहाँ ज़्यादातर मर्द हजरात ऐसे ही होते हैं कि अगर वो डोमिनेटिंग होते हैं थोड़ा, तो वो कभी भी ये नहीं देख पाते कि हमारी बीवी हमसे ऊपर है या हमसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सऊद को जितना पाया कि शादी के बाद मेरे अंदर जो जो फ़न थे वो उन्होंने निकलवाए, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो लिखने का हो, चाहे कुछ भी हो। और कभी भी मैंने सऊद को ऐसा नहीं देखा कि वो किसी भी चीज़ से मेरी उनको कुछ वो हुआ हो। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरी किसी भी कामयाबी पर। मतलब उनको जितनी खुशी होती है ना, कभी कभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो कहते हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है कि ये तुम्हारे जो फैलाने में तो ये खबरें सबसे ज़्यादा ये फैलाता है, जवेरिया ने ये कर दिया, जवेरिया ने ये किया, जवेरिया ने ये किया, जवेरिया ने ये किया। दोस्त भी यही बोलते हैं कि बहुत तारीफ़ करते हैं पीछे बैठ के। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर्ड की बात है कि जब मैं अपने सवाल लिख रही थी ना तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था और मैं थोड़ा झिझक रही थी कि मैं सोची थी पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुझे क्यूरोसिटी यही थी कि एक इतने बड़े एक्टर से अगर आप शादी कर रहे हो तो क्या जहन में चल रहा होता है। लेकिन आपके साथ तो ये था कि आप खुद भी एक्ट्रेस रही हुई थी और आपने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम, और आपका नाम भी बहुत था, वो आपने छोड़ दिया था कुछ सालों के लिए अपनी मर्जी से। बट इट्स नॉट दैट कि आप कम्प्लीटली अननोन थी, आपको इस इंडस्ट्री से फेमिलियरिटी नहीं थी। तो मेरी ये था कि तजस्सुस था मुझे। सब चीज़ें मिक्स होती हैं, आपको खुशी भी होती है, डर भी लग रहा होता है, और डर एक ये होता है कि अगर वो ना खास्ता बाद में चल ना पाए, है ना। फिर जब आपको इंसान को फेम और ख़ासकर स्टार, मतलब पाकिस्तान में और क्या 3-4 ही स्टार थे ना उस वक्त, वो स्टार है माशाल्लाह। अब आप कह रही हैं मुझे और हिट कर रहा है कि वाकई यू नो नाउ दैट यू सेइंग इट, तो वो और सबके वाकई आपने तो वो जो 4 बड़े नाम थे उनसे तो आपको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होगा। हाँ ऑफ कोर्स, और ये एक ही रह गए थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। ओके। तो मुझे बस ये था कि ये कहीं बाद में प्रॉब्लम्स ना हो, बाद में कोई और अच्छा ना लग जाए, कहीं ये उस टाइप का आदमी ना हो जो कि मतलब होता है ना ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफेयर्स तो मैंने बहुत सुने थे। फिर इनके बारे में ये भी जब रिश्ता लेके आई थी तो इनकी बहन ने ये भी बताया कि ये न्यूयॉर्क में फ़ैशन शोज़ किया करते थे। तो फिर वो भी एक चीज़ कि अच्छा ये वहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ की इन्होंने पढ़ाई की हुई है, वहाँ से पढ़ के यहाँ आए हैं, तो ये वहाँ के लोग बहुत आज़ाद ख्याल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब सी आ रही थी, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने और मेरी दादी ने मुझे बहुत सुकून के साथ